हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, राइट। बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन वी मेट वी वर डिस्कसिंग द बिलीविंग पार्ट ऑफ द फिलोसफी बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो एक मैं पीछे का एक बार फटाफट क्विक रिकैप दे देता हूँ सो दैट जो भी आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो से डायरेक्ट देख रहे हैं वो पीछे की फिलोसफी समझ सकें। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने बात की थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, वेरी मच सिमिलर टू वेरी मच लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। यस, तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी की जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स हैं वो हम अपनी डिजायर्ड रियलिटी के फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स एंड इमोशंस के साथ अलाइन कर लें। जैसे ही वो अलाइन होंगे तो हमारी अभी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएगी और हम उस रियलिटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। देन हमने बात की मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन इज लाइक प्रैक्टिकल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थ्योरी है, एंड मैनिफेस्टेशन क्या है? उसका प्रैक्टिकल है। ओके, फिर हमने बात की कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले हमने देखा फिलोसॉफिकली इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसके पीछे की फिलोसफी क्या है। तो उस फिलोसफी में हमने 3 स्टेप देखे थे: आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव। आस्क का क्या मतलब होता है? आस्क का मतलब होता है जो भी हमारी डिज़ायर है उसको हम इन ग्रेट डिटेल, डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करें भगवान से, गॉड से, वाहेगुरु, अल्लाह या फिर यूनिवर्स, एनर्जी, यूनिफाइड फील्ड, व्हाटएवर जो भी आप उसको नाम दे रहे हैं उसको हम अपनी डिज़ायर बताएं और डिटेल में बताएं कि वो है क्या, वो क्या चीज़ है रियलिटी में। ओके, फिर उसके बाद चलो ये तो हो गया। अगला स्टेप क्या था? जो सबसे बड़ा स्टेप था और बहुत क्रूशियल था वो था बिलीव करना। बिलीव करना मतलब कि मैं अपनी डिज़ायर मुझे मिल चुकी है। माई डिज़ायर हैज़ बिन फुलफिल्ड, हैज़ ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड। आई एम लिविंग बाय द एंड ऑफ द डिज़ायर। लिविंग बाय द एंड ऑफ द डिज़ायर का क्या मतलब था कि मैं उन इमोशंस, उन थॉट्स, उन बिलीव्स, उन फीलिंग्स को जो मैं उस डिज़ायर पूरी होने के बाद करने वाला हूँ, फील करने वाला हूँ, वो मैं अभी करूँ ऐसे जैसे मेरी वो डिज़ायर पूरी हो गई है। ये सबसे डिफ़िकल्ट भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं पे हम अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं अपनी डिज़ायर्ड एनर्जी के साथ। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट था। जो थोड़ा और इसको डेप्थ में देखना चाहते हैं उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो शूट कर रखी है, वीडियो है, लेक्चर है, आप जाके चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में आपको पता चलेगा। फिर थर्ड स्टेप था रिसीविंग का। ये लास्ट स्टेप है। यस, नाउ इट्स टाइम टू रिसीव आवर गिफ्ट, नाउ इट्स टाइम टू रिसीव आवर डिज़ायर रियलिटी। यस, देखिए होता क्या है, जब मैंने अपनी डिज़ायर को एक्सप्लेन किया डिटेल में, फिर मैंने बिलीव किया कि वो हो गया है, तो मैंने अपनी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ अलाइन किया, तो अब होगा क्या? तो क्या मैजिकली एकदम से वो हो जाएगी? आई मीन जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मुझे 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, और एकदम से वो मेरी झोली में आके गिर जाएंगे, हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो यहाँ पे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है वो मैजिक है या मैजिक नहीं है? कुछ कहते हैं मैजिक है, कुछ कहते हैं नहीं मैजिक नहीं है, साइंस है। ये क्या है आप बताइए। मैं आपको 4 सेकंड दे रहा हूँ। ओके, आप सोचिए अपने माइंड में, अपने मन में या पेपर पे, कहीं भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। आई गिव यू 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा। सो क्या है इसका आंसर? जो भी आपने लिखा सोचिए। ये मैजिक नहीं है और ये मैजिक भी है। लिटिल कंफ्यूजिंग, राइट? कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। देखते हैं कैसे। अभी मैंने कहा कि भाई मैं चाह रहा हूँ मुझे 2 करोड़ मिले। मैं मेडिटेट करने बैठा, मैंने विजुलाइज किया, मैंने एफर्मेशंस किए, मैंने स्क्रिप्टिंग की, मैंने सब कर लिया, और जैसे ही मैंने आँख खोली एकदम से छत से 2 करोड़ मेरी झोली में आके गिर जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? या फिर ऐसा कि मैं रात को सोया तो मैं बेड पे माइंड में लेके सोया कि हाँ मैं फरारी में हूँ, मैं फरारी चला रहा हूँ, मैं फरारी ड्राइव कर रहा हूँ, फरारी, और सुबह उठा तो मैं बेड के बजाय फरारी में था। ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, लेकिन इन ए वे इट इज़ ए मैजिक। कैसे? इस तरह से, रिसीविंग से। देखिए कैसे,
मैंने आस्क और बिलीव अच्छे से कर लिए। अब रिसीविंग का क्या मतलब है? मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग, ऐसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करनी शुरू कर दूंगा, फेस करनी शुरू कर दूंगा, रिसीव करनी शुरू कर दूंगा, जो मुझे 2 करोड़ तक लेकर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं दुकान पे गया वड़ा पाव खाने के लिए, वहां पे एक और कोई खड़ा था, वड़ा पाव खा रहा था, हम सेम टेबल पे थे। फिर हमारी वहाँ पे ऐसे ही बात होनी शुरू हुई और बात होते होते उसे पता चला मैं क्या करता हूँ और उसका भी उसमें इंटरेस्ट था। तो उसने मेरा नंबर लिया और मुझे उन लोगों से जो कनेक्ट कर दिया जो इस फील्ड में पहले से हैं। उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स दिलवाने शुरू किए, वो प्रोजेक्ट्स की हेल्प से मुझे और लोग मिले, उन्होंने और हेल्प की। ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई और मिलते 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 मैं 2 करोड़ कमाना शुरू कर दिया मैंने। तो अब कोई कहेगा सर ऐसा तो होगा ही, आप प्रोजेक्ट लेंगे तो, लेकिन प्लीज मुझे बताओ क्या मेरा एक्सेस उन लोगों तक था? नहीं था। क्या मेरा एक्सेस उन लोगों से जो प्रोजेक्ट मिला है और उन प्रोजेक्ट से जो और लोग मिले उन तक था? नहीं था। क्या मैं ये प्लान कर रहा था कि हाँ मैं वड़ा पाव खाने जाऊंगा, वहां पे वो खड़ा मिलेगा, मैं उससे बात करूंगा, ये होगा? नहीं, ये मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने नहीं सोचा था, ये अपने आप हुआ। और मैं अगर इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने बैठूं नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं अपने रैशनल माइंड से इसको एक्सप्लेन करने बैठूं नहीं हो सकता। सो इन दैट वे इट इज मैजिकल कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लोग अट्रैक्ट करने शुरू कर दूंगा जो अदरवाइज नहीं हो सकता था, प्लान्ड वे में तो नहीं हो सकता था। तो जब एक कहावत है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा चाहा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा चाहा हुआ ना हो तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि तब भगवान का चाहा हुआ हो रहा होता है। लेट इट बी। तो रिसीविंग का मतलब यही है कि हमें ऐसी सिचुएशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी, हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, हमें ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो हमें हमारी डिजायर्ड रियलिटी तक लेकर जाएंगे। अब होगा क्या जब ऐसा हो रहा होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमें इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। इसका क्या मतलब? जब मुझे वो बंदा मिला, उसने मेरा कांटेक्ट मांगा, तो ये नहीं मैं कांटेक्ट नहीं दे सकता। नो, जस्ट शेयर इट विद हिम। फिर उसके बाद जब उसने मुझे और लोगों से कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ओके लेट्स मीट, तो ये नहीं कहा नहीं मैं नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। या फिर उन्होंने कहा ओके ये प्रोजेक्ट आप करना चाहेंगे तो डरना नहीं है, यानी यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता। नो, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। आप इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिसीव देम विद सम ग्रेटिट्यूड, से थैंक यू टू गॉड, बी थैंकफुल फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी आइडेंटिटी है, हमारी जो ओल्ड आइडेंटिटी है, जो ओल्ड पर्सनैलिटी है, जो ओल्ड एनर्जी है, वो हमें अलाउ नहीं करती। वो क्यों? क्योंकि अभी तक हम सर्वाइवल मोड में थे, राइट? अब जब ऐसा होने लगा तो हमने सोचा यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। डोंट बी स्केर्ड ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, डोंट बी स्केर्ड ऑफ दोज सिचुएशंस, जस्ट ग्रैब देम। ओके, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमें गिल्टी फील हो कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, मुझे तो करना ही नहीं था, ये मैं क्यों कर दिया मैंने, ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। नो, डोंट बी। क्या तुमने सोचा था ये ऐसे होने वाला, ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या ये सिचुएशन आने वाली है? नो, यू डिडंट थिंक। अपने आप हुआ है ना, होने दो, होने दो। डोंट बी गिल्टी, डोंट फील एनी काइंड ऑफ गिल्ट फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज दिस वॉज इंस्पायर्ड। यू डोंट नो ये इस सिचुएशन, ये इंसिडेंट्स आपको कहाँ कनेक्ट करने वाला है। सो प्लीज डोंट फील गिल्टी। ओके, so there is a difference in desperate actions and inspired actions. Desperate actions are like पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने सोचा कि यार मैं पर्टिकुलर उस जिम में जाऊँगा, फिर मैं पर्टिकुलर उस ट्रेनर से एक्सरसाइज करवाऊँगा, फिर मैं पर्टिकुलर उस डाइटिशियन के पास जाऊँगा, फिर मैं ये वाली डाइट फॉलो करूँगा, तभी मैं हेल्दी हो सकता हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। These are desperate actions. Okay? You will get the gym, you will get the trainer, you will get the diet,
You don't need to stress over it. You don't need to figure out how, कैसे होने वाला है. It's not your job. Believe me, it's none of your business. It's not your job. How it's going to pass. ये कैसे होने वाला है. Ask, done. Believe, done. Receive, done. Chill, relax. Okay, this was the receiving part. तो ब्लॉकेज ये था. प्लीज डोंट फील लाइक दिस. ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा रिसीविंग का क्या मतलब होता है और कैसे करना होता है. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और मेथड के साथ, एक और एक्सप्लेनेशन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और इसको साइंस से हम रिलेट करने वाले हैं. साइंटिफिकली ये कैसे काम कर रहा है, ये करने से ऐसा क्या हो गया कि ये चीज़ें मैंने अपनी डिज़ायर अट्रैक्ट कर ली. हम उसको साइंस से रिलेट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन ट्यून अप रहिए सो दैट आपको पता चल सके. ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग. ऑल द बेस्ट.